गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ 14 पढ़ेंगे, बहू की विदा। यह पाठ दहेज प्रथा को उजागर करता है। यह एक नाट्य मंचन है जो मंच पर किया जा रहा है। इसमें 5 पात्र हैं: जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। इसमें रमेश लड़का है, कमला उसकी पत्नी है और प्रमोद उसका भाई है कमला का, और जीवनलाल और राजेश्वरी कमला के सास ससुर तथा रमेश के माता पिता हैं। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनमें से कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है तथा वह दुखी है, क्योंकि जो प्रमोद है वो अपनी बहन कमला को विदा कराने आया है और जीवनलाल उसको विदा नहीं कर रहा है। तो वो आगे पूछता है, प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूँ, है ना, बड़े उसमें आगे। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेने का मतलब होता है कि हम दूसरों की बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं। प्रमोद, यह जानकर भी जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। माँ का हृदय टूटने का मतलब है कि वो निराश हो जाएगी कि उसकी बेटी सावन में नहीं आई। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद, लकी 300 में बड़ी गरीबी के सामने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया। फिर भी अगर जीवनलाल, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपने बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद, जी, हाथ जोड़ लेता है। जी। जीवनलाल, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरी भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, वो अपने जीजा के लिए कहता है, तो जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद, जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ ही देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? प्रमोद, जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं
तो विनती करना व्यर्थ है, अर्थात बेकार है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल: ज़रूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचे किए है। प्रमोद: कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती है, अर्थात रोने लगती है। प्रमोद: कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। कमला: भैया क्या? प्रमोद: घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। कमला: मरहम? प्रमोद: हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। क्या? कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद: तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में बिक ही जाएगा। कमला: मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी तो आपको करना है। विमला कमला की छोटी बहन है। प्रमोद: लेकिन तुम? कमला: मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद: कमला? कमला: गोरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कभी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद: लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला धीरे से: सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी भूल जाएंगे। प्रमोद: मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी भी ममता सिर्फ दिखावा हो। आज आप इसी भाग में यहाँ तक पढ़ेंगे, आज से आगे का आप इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ओके बाय।